भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के इस मनोहर जगन्नाथपुरी धाम में सौभाग्यवश गुरुजनों की अनंत कृपा से श्री प्रभुपाद की करुणा और दया से श्रीमान रमाकांत जी अग्रवाल के और परिवार के द्वारा इस आयोजित श्रीमद् भागवत के सत्संग के छठे दिन के सायंकाल के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रातः हमने गोवर्धन धरण की लीला का स्मरण किया। गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण का अति उत्तम भक्त है और राधा रानी को भी बहुत प्रिय है। श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि वैकुंठ से महान मथुरा है, क्योंकि भगवान ने वहां जन्म लिया। मथुरा से महान वृंदावन है, क्योंकि भगवान ने वहां बहुत लीलाएं की, भ्रमण किया। वृंदावन से महान गोवर्धन है, भगवान ने अपने कर कमल के ऊपर धारण किया। और गोवर्धन से भी अतिशय उत्तम राधा कुंड है, जहां भगवान श्री कृष्ण राधा के संग बहुत प्रेम की लीलाएं करते हैं। राधा कुंड श्री राधा से अभिन्न है। सो ये गोवर्धन मयूर के आकार का है, मोर। इसकी पुछड़ी राजस्थान में है, इसका मुख मुखारविंद में है, लेकिन ये मुख टेढ़ा करके बैठा है। राधा कुंड और श्याम कुंड इसकी दो आंखें हैं। और जब राधा कुंड कभी जाएंगे तो वहां एक जिभिया मंदिर है। एक कुआं खोदा जा रहा था पानी के लिए, अंदर एक पत्थर आया, काटने से खून निकला, कहा ये गोवर्धन की जीभ है। तो वो जीभ की शक्ल का पत्थर है, वो मंदिर आज भी बना हुआ है राधा कुंड में, जिभिया मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।
सो गोवर्धन को भगवान ने अपने कर कमल पे धारण किया 7 दिन। तो यशोदा माई ने कहा, अरे भाई ग्वाल बालो, मेरा अकेला लाला इतना बड़ा पर्वत उठा के खड़ा है, तुम लोग कुछ तो सहायता करो। तो ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया तेरा हाथ थक गया है, श्री धामा को दे दे, ये उठा लेगा, नहीं तो दूसरे हाथ पे ले लो, हम थोड़ा इस हाथ की चौकी कर लेते हैं। कन्हैया ने कहा, नहीं भैया आप लोग अपनी अपनी लाठी लगा लो, तुम्हारी सहायता हो जाएगी। वैसे गोवर्धन किसने उठाया, कैसे उठाया? ऐसे रसिक आचार्यों का मानना है कि राधा रानी अपने प्रमुख सखियों के साथ बिल्कुल सामने विराजमान करके बिठा दी गई कृष्ण की। आज 7 दिन और 7 रातें बिना बिछड़े के ग्वाल बाल और गोपियां और विशेष रूप से राधा और कृष्ण का मिलन होगा। आयु 7 वर्ष की है। गोवर्धन धारण 7 वर्ष प्लस 8वां वर्ष शुरू हो चुका है। राधा रानी सामने बैठी है और वहां से वो शक्ति है भगवान की, और वहां से शक्ति आ रही है और कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके रखा हुआ। कृष्ण राधा के मुख का दर्शन कर रहे हैं। मुख से थोड़ा नीचे नजर की, हाथ हिला और गोवर्धन हिलने लगा। सबने अपनी लाठी लगा ली। फिर कभी कभी गोवर्धन धारण के बाद जब गोपियां कृष्ण को उड़ाना देती थी तो कहती, तुमने कौन सा गोवर्धन उठाया? हमारे घर का माखन चोरी करके खाया, उससे बल के उठाया, तुम्हारा बल कहां से आया? और द्वार बार कहते हैं, अरे कन्हैया तुमने एक हाथ दिया, हमने तो अपने डंडे दिए थे। और तब ललिता और विशाखा कहती है, कन्हैया तूने अगर गोवर्धन उठाया होता ना तो सीधे हाथ पे उठा लेता, उल्टे हाथ पे क्यों उठाया? उल्टा हाथ तो राधा रानी का है, तुमने गोवर्धन तो राधा रानी के सर के ऊपर धारण किया, भार तो राधा रानी ने उठाया, तुम तो ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े थे, भार तो सारा उसने उठाया। तब कन्हैया मुस्कुरा के कहता है, ये सारा आंधी और तूफान तो इंद्र ने भेजा था ना, इंद्र हाथ में रहता है ना, तो मैंने इंद्र के सर के ऊपर गोवर्धन रख दिया था, मैं तो बैठ के जैसे मजा ले रहा था, इंद्र के ही सर के ऊपर गोवर्धन रखा था, क्योंकि इंद्र का हाथ में वास है और वही तो उपद्रव कर रहा था। तो गोवर्धन लीला पूजा पूरी हुई, सब ग्वाल बाल अपने घर में गए। दूसरे दिन प्रीति भोज हुआ, गोवर्धन परिक्रमा हुई, 7 दिन पूरे हो गए। आंधी तूफान बरसात का एक पानी का छिंटा भी ब्रज में नहीं गिरा। आ गया पानी। भगवान का सुदर्शन चक्र गोवर्धन के ऊपर सारे गिरते हुए जल को सुखा रहा है। और अगस्त ऋषि भोजन करने का एक साधुओं का सिद्धांत होता है, जब सबका भोजन पच जाता है तब प्रेम ध्वनि होती है, फिर भोजन खाना शुरू करना। और एक साधु उठा तो फिर सब छोड़ के उठेंगे, बैठेगा कोई नहीं, ये साधु के भोजन करने में। अभी अगस्त प्यासा बैठा था, पानी नहीं था, साधु उठ गए, बोला मेरी प्यास। बोला जब भगवान गोवर्धन धारण करेंगे ना तब तुम सारा बरसात का पानी पी लेना। आज अगस्त ऋषि ने सारी बरसात का पानी पी लिया, एक छींटा भर भी पानी धरती पे नहीं गिरा, कुछ कीचड़ नहीं हुई। 7 दिन पूरे हो गए, गोवर्धन को भगवान ने नीचे रख दिया। दूसरे दिन बड़ा उत्सव हुआ, इंद्र को विरोध आ गया, आंधी तूफान, कुछ भी नहीं हुआ। अरे सूखा पड़ा है सारा ब्रज। अब एक तरफ है गोवर्धन, उसका मतलब क्या है? गायों की वृद्धि करने वाला, उसकी भगवान करते हैं समर्थन। और दूसरा है इंद्र जो गाय को और गोपों को मारना चाह रहा है। यह तो देवता, उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ गया। ये पूजा लेते लेते लोगों में अहंकार आ जाता है। और भगवान
ने कहा इसके अहंकार का मर्दन करना पड़ेगा, ये मेरा भक्त है और इसमें अहंकार अच्छा नहीं लगता है। लोग पूजा करते हैं ना, किसी को रोज सम्मान करें, एक दिन सम्मान नहीं करे तो बहुत पीड़ा होती है, आदत पड़ जाती है सम्मान की। बहुत से ऐसे धर्मात्मा है किसी मंदिर में हर महीने का 200-550 रुपया भेजते रहते, 3-4 साल के बाद 1 साल भेजा नहीं तो क्या कहना चाहिए आपका? 20 साल भेजा था, 1 साल भेजा तो क्या कहना चाहिए? जो मूर्ख है वो कहते हैं आप बड़ा आदमी हो गया, दिमाग खराब हो गया, सेवा नहीं कर रहा है, अहंकार आ गया है, ऐसे कहना उचित है क्या? उचित तो ये है अरे इतने साल सेवा कर रहा था, कहीं संकट में तो नहीं है, चलो उसको देखें, उसकी सहायता करनी चाहिए, सेवा क्यों बंद हो गई? तो इंद्र ने सेवा देखे कि इतना उसको अहंकार हो गया, सेवा बंद हो गई तो वृक्ष को नाश करने के लिए उतावला हो गया। लेकिन भगवान ने वृक्ष की रक्षा की, गिरिवर आदि। ये जो छोटा सा भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, इस भजन में पूरे वृक्ष का दर्शन। श्री प्रभुपाद ने भागवत कथा, कोई भी कथा सत्संग करने से पहले इस भजन करने 1971 में गीता प्रेस गोरखपुर में रखा। कुछ भक्त भजन गा रहे थे, प्रभुपाद ने कहा आओ आपको नया भजन सिखाता हूँ, जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज रंजन जमुना तीर पहुंचाए। बोले ये भजन गाने से हृदय को वृंदावन बनाना है, और जब हृदय वृंदावन बनेगा तो कृष्ण अपने आप उसके अंदर आ जाएगा। तो वृंदावन में क्या है? 3 चीजें हैं, राधा माधव है, कुंज में विहार करता है। कुंज किसको कहते हैं? आपने कभी कुंज की माना समझिए, कुंज का अर्थ क्या है? वृंदावन के पेड़ ऊपर नहीं जाते हैं, कृष्ण के चरणों से अलग होने में उनको बहुत कष्ट होता है, वो झुक के नीचे आ जाते हैं और ऐसे पेड़ों के बीच में छोटे छोटे कमरे बन जाते हैं, और उसमें फिर वृंदा देवी फूल लगा देती है और वन देवी उसको सजा के सुंदर बना देती है, उसको कहते हैं कुंज। और कुंजों के अंदर निकुंज होता है, उसमें भगवान विहार करते हैं। राधा माधव कुंज विहारी। फिर क्या है? जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। ये गोपियों से प्रेम करता है। बोला कितना प्रेम करता है? बोला अगर उनके ऊपर संकट आए तो पर्वत उठा लेता है। ऐसा दुनिया में आजकल कोई नहीं हुआ जिसने आपके ऊपर संकट आया और उसने पर्वत उठाया हो। कृष्ण ने गोवर्धन को धारण करके अपने प्रिय गोपियों की रक्षा की। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, ये यशोदा का पुत्र सारे ब्रज को आनंद देता। जमुना तीर वनचारी, जमुना के 12 वनों में वन चारा है बिना चप्पल पहने। तो ब्रज के अंदर मुख्य क्या है जो आज भी वही ऐसे का ऐसे पड़ा है जो श्री कृष्ण के समय में। वैसे पंडित आपको कहते भगवान ने यहाँ लीला ये की, दूसरा कहेगा नहीं यहाँ लीला की, उसके ऊपर विश्वास करो ना करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि गोवर्धन यहाँ था। गोवर्धन तो आज भी वही है जिसको भगवान ने धारण किया था। जमुना जी आज भी वही है, वृंदावन का कंठार है, तीनों तरफ से वृंदावन को घेर के रखा है, वृंदावन से बाहर जाना ही नहीं चाहती। आज जमुना तो वही है और ब्रज की रज तो वही है, कहीं गई नहीं है। तो ब्रज की रज जमुना जी और गोवर्धन तीनों आज भी वही है जो भगवान श्री कृष्ण के समय थे। ये 3 तो प्रत्यक्ष आज भी यहाँ है, इसके लिए किसी से संदेह करने की जरूरत नहीं। अब इंद्र को पश्चाताप हुआ, अपने में सामर्थ्य नहीं थी कृष्ण के सामने आने की। उसने सुरभि का गाय को कहा कि वो गोपाल है, आप आगे करके उसको शांत करो। और इंद्र पीछे ऐरावत के ऊपर चढ़ के आया। सुरभि गाय ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना किया और कहा दूसरों का इंद्र कोई हो, हम गायों के इंद्र तो आप हो, आपको हम आज गोविंद की उपाधि देते हैं। सुरभि ने कृष्ण को गोविंद नाम से संबोधन किया। पीछे इंद्र आया। इंद्र ने प्रार्थना की, अपनी क्षमा याचना की। दिव्य
जो लाए थे पूजा की सामग्री, उससे श्री कृष्ण की पूजा की और ऐरावत हाथी सब सरोवरों का और तीर्थों का जल लाया। सुरभि गाय ने अपने दूध से अभिषेक किया। उस अभिषेक से एक बड़ा कुंड बन गया जिसका नाम है गोविंद कुंड। आज भी वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा में गोविंद कुंड बहुत मुख्य स्थान है। एक बाबा वहां गौरी वैष्णव भजन करता है और रोज गोवर्धन परिक्रमा करता है। एक नवयुवक साधक भी उसके पास आके बैठा, परिक्रमा करके आए, फिर किसी के घर से जाके कुछ मधुकी करके रोटी लाए और खा ली और फिर भजन करे। उसने बोला आप कुछ खाते नहीं और कहीं जाते भी नहीं, तो निर्वाह कैसे करते? बाबा ने कहा बेटा ये क्षीर सागर है गोविंद कुंड, सुरभि गाय का अभिषेक हुआ है। जब मुझे भूख लगती है मैं गोविंद कुंड का जल पी लेता हूँ, दूध पी लिया, सुरभि गाय का दूध और भगवान का अभिषेक, अब भूख पाएगी। ये तो पानी सारा मैला पड़ा है, इसके ऊपर तो ये सारा हरा हरा फंगस जम गया है। बोला बेटा दृष्टि में फंगस है, सागर तो लहरें मार रहा है, छोलियां उठ रही है, फिर सागर है ये। थोड़ी देर के लिए महात्मा ने उस नवयुवक साधक को दृष्टि की, उसने देखा तो ये तो दूध का सागर है। हम जाते हैं तो वृंदावन में हमारे को पानी मेला कुचला लगता है, लेकिन वो तो निर्मल कितना पानी है, उसको देखने के लिए हृदय पवित्र होना चाहिए। हमारी आंख में पवित्रता है और प्रेम है तो पूरा वृंदावन चिन्मय है। वो तो वो चिंतामणि धाम है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम। रतन मंदिर मनोहर। ये तो रम्य स्थान है। रम्य कहते हैं जहां भगवान लीला करते हैं, ये रमण करने का स्थान है भगवान का। ये दिव्य चिंतामणि धाम है। अकबर के पास शहंशाह अकबर के पास गाने वाला तानसेन था, बड़ा अच्छा गाता था। एक दिन तानसेन से पूछा अकबर तो कहां से सीखे? बोला हरिदास मेरा गुरुजी है। कहां रहता है? वृंदावन में। बोला उसका गाना सुनना। कैसे गाता है? भजन सुनेंगे। महाराज चलो वृंदावन। शहंशाह अकबर भी तानसेन के साथ वृंदावन जमुना के तट पर आए। हरिदास जी दूसरे जमुना के किनारे विराजमान थे और भगवान की लीला का चिंतन कर रहे थे। अकबर ने कहा उसको कहो गाए। अब गुरु को कैसे शिष्य आदेश देके गाओ, लेकिन राजा को मना करना भी मुश्किल है। तो वो रास्ता बीच का निकाल का तानसेन ने गाना शुरू किया एक और राग उल्टा गा दिया। हरिदास ने कहा तानसेन गलत गा रहे हो, इसको ऐसे गाते हैं। और जैसे उन्होंने दिव्य स्वर में गाया, जमुना का बहना बंद हो गया, पक्षियों का चिलचिलाना बंद हो गया, वृक्षों का हिलना बंद हो गया, इतना दिव्य वातावरण हो गया। अकबर आश्चर्यचकित होकर कहता है अरे तानसेन तुमसे तो लाख बार अच्छा गाता है। तानसेन कहता है महाराज मैं तो शहंशाह हिंद के लिए गाता हूँ और ये जगन्नाथ के लिए गाता है, दोनों की तुलना कैसे करेंगे? एक दुनिया के राजा के लिए गाए और एक भगवान के लिए गाए, इनके गाने की मेरी तुलना नहीं हो सकती। और फिर जब शहंशाह की मुलाकात कराई, हरिदास को कहा कि क्या सेवा करो, तो हरिदास ने कहा इसको थोड़ा सा वृंदावन का दिव्य चिन्मय रंग दिखा दे। बोला कैसी बात? एक छोटा पत्थर टूटा है उसकी रिपेयर करा दो। शहंशाह अकबर वहां देखता है तो वो सारा हीरे मोती
जड़ ऐसा पत्थर है, शहंशाह के पूरे खजाने में एक भी ऐसा हीरा मोती नहीं है जिसके वहां लगे। ये सारा वृंदावन चिन्मय है, ये सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, लेकिन ये हमको नहीं दिखते। तो ऐसा दिव्य वृंदावन में इंद्र भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। भगवान प्रसन्न हो गए, आओ इंद्र जाओ, कोई बात। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान ने ब्रह्मा जी से बात कर ली। तो क्यों? ब्रह्मा जी की लीला में भगवान के मित्र भगवान से 1 वर्ष तक अलग हुए। तो वृंदावन ने लीला में भगवान को भगवान के भक्तों से अलग किया, भगवान को अच्छा नहीं लगा। और इस दोष के निवारण के लिए ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर होकर चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए और नाम का स्मरण कर रहे हैं। और उनकी भजन कुटीर भी यहाँ है, जगन्नाथपुरी में सिद्ध पाकुल में वो भजन करते थे, और उनकी समाधि भी समुद्र के तट पे यहाँ है। दोनों आपके पास एक दिन का अवकाश है, 7 तारीख का। ये स्थान देखना, ये साक्षात ब्रह्मा जी नाम आचार्य के रूप में इस धरती के ऊपर आए। और ऐसा भी साधुओं का मानना है ब्रज में कि भक्तमाल का लिखने वाला जो श्रीमान परम पूज्य नाभा गोस्वामी है, वो भी ब्रह्मा जी के इस दोष के निवारण के लिए सारे भक्तों की लीला लिख के भक्तों की कंठहार बना के भगवान को अर्पण किया है। जो भक्तों को अलग किया था, फिर भगवान के भक्तों की सारी महिमा गाई। और इंद्र के ऊपर भगवान प्रसन्न क्यों? इंद्र ने 7 दिन तक भगवान और भगवान के भक्तों को एक जगह मिला के रखा। भगवान को प्रसन्नता हुई, कहीं अलग होने का एक क्षण भी नहीं हुआ। और इंद्र यहाँ से जाता है, ये गोवर्धन पूजा यहाँ पूर्ण होती है। कौन से दिन गोवर्धन पूजा होती है? दिवाली के दूसरे दिन। तो दिवाली होती है अमावस को, तो ये है शुक्ल प्रतिपदा। और दूसरे दिन भाइयों का भोजन हुआ, तो भाई दूज होती है दूसरे दिन, भाइयों का भोजन हुआ। तीसरे दिन इंद्र ने आपदा की, तृतीया को। और 7 दिन भगवान ने गोवर्धन धारण किया। कितना हुआ? 3 से लेके 7, 10वीं आ गई। 10वीं की तिथि आई, फिर एकादशी का व्रत रखा गया, एकादशी का व्रत हुआ। और द्वादशी को नंद बाबा सवेरे स्नान करने के लिए जमुना में थे और वापस ही नहीं आए। हाहाकार मच गया। भगवान श्री कृष्ण जमुना में प्रवेश करे, वरुण लोक में पहुंचे। वरुण ने भगवान श्री कृष्ण का आदर सत्कार किया, पूजन किया, आरती की, उपहार दिए। और फिर नंद बाबा को कहा कि आपके दर्शन की इच्छा थी, इसलिए हमारे अनुचर इसको लाए हैं, आप इसको आदर पूर्वक ले जाइए अपने पिता को। बड़े आभूषण दिए नंद बाबा को, सुंदर वस्त्र दिए। दोनों बाप बेटे जमुना से निकले, सूखे सूखे नए कपड़े पहने हुए। कुमार बालू ने नंद बाबा को कहा, ये सब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण नंद बाबा कहाँ से लाए? नंद बाबा ने कहा, ये हमारे कृष्ण को बड़े बड़े लोग जानते हैं, मानते हैं, इसकी पूजा कर रहे थे और मैं इसका पिता हूं, इसके मुझे भी आदर दिया। सारे ग्वाल वाले नंद बाबा को छोड़ के कन्हैया को बोले, अपने पिता को ही सब कुछ दिखाया, माल दिलाया, हमको नहीं दिलाएगा, हम तुम्हारे नहीं अपने हैं, हमको भी वैकुंठ का दर्शन करा। कन्हैया ने कहा, आओ भैया आपको भी वैकुंठ का दर्शन कराता हूँ। सबको ब्रह्म अर्थ में लेके कुछ कहते हैं जहाँ गरुड़ गोविंद का मंदिर है, गरुड़ गोविंद का स्थान है, वहां गोविंद ने गरुड़ के ऊपर इनको कहा कि जाके वैकुंठ दिखाओ। और कुछ का मानना यह है कि एक कल्प में जहां अक्रूर घाट है, वहां इन सबको को ले जाकर भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया और सारे ब्रजवासियों ने वैकुंठ को देखा। कृष्ण हमारा बड़ा महान है। देखो शंकर जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, इंद्र खड़ा है। अरे देखो तो सही, इतना सारा हमारे कृष्ण का सम्मान है। तब एक ग्वाल बाल कहता है, अरे यशोदा भैया तो दिखती नहीं है। बोला वैकुंठ में यशोदा नहीं होती, कोई माँ नहीं वैकुंठ में।
अरे गैया नहीं है, बोला वैकुंठ में गैया भी नहीं है। अरे कन्हैया ना मैया ना गैया नहीं चाहिए, तेरा वैकुंठ बंद करो, वैकुंठ हम तो यहाँ ब्रज में अच्छे हैं। अरे भगवान ने वैकुंठ को बताया। अब यहां तक क्या हुआ? इसके बाद दूसरे दिन सारे लोग आए नंद बाबा को, कहते हैं आपका बेटा है कौन, इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लिया, आपने हमको बताया नहीं, कोई देवता है? नंद बाबा ने वही बात कही जो गर्ग आचार्य ने नाम रखने के समय कहा था कि नारायण के समान ये आपकी रक्षा करने वाले हैं। अरे गर्ग आचार्य ने तो यही कहा था नाम रखने के समय, हमको मालूम नहीं, अच्छा ये हमारा अपना कन्हैया है? हाँ जी कन्हैया अपना है। यहाँ सब परिवार वाले खुश हो गए। और अब यहाँ तक की लीला पूरी होती है तो रास लीला का शुभारंभ होने वाला है। अब आप पीछे से थोड़ा देखिए, हेमंत ऋतु में कुंवारी कन्याओं ने 5 वर्ष, कन्या कहते हैं 5 वर्ष को, कुमारियों ने कात्यायनी देवी का व्रत रखा कि हमें कृष्ण पति के रूप में मिले। नंद कहते हैं नंद सुत कृष्ण पति के रूप में मिले। और जब पूर्णाहुति का समय हुआ तब वो जमुना में स्नान करने गए, भगवान ने चीरहरण किया। चीरहरण क्या किया? गोपियां 5 वर्ष की हैं ये, और श्री कृष्ण 4 अपने साथियों और गोपियों के भाइयों के साथ गया है। और कृष्ण की उम्र भी कितनी है यहाँ? 7 साल। चीरहरण में भगवान ने उनके की हुई पूजा का वरदान दिया कि मैं आने वाली शरद ऋतु में आपके साथ रास प्यार करूंगा। अब भगवान ने इनको वचन तो दे दिया, लेकिन बीच में ब्राह्मणों को अनुकूल करना, ब्राह्मणों को अनुकूल करने के लिए भगवान ने क्या किया? पहले तो रास्ते में जाते हुए ग्वाल वालों को कहता है, बलराम जी देखो तो ये पेड़ झुक के आपको प्रणाम कर रहे हैं। अरे पेड़ कितने परोपकारी हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, काटने वाले को भी लकड़ी देते हैं, बैठता है नीचे छाया देते हैं, बड़ी परोपकारी है। और फिर कन्हैया कहता है ये पेड़ उन ब्राह्मणों से अच्छे हैं जो भूखे को भोजन भी नहीं देते। इन पेड़ों से अच्छी ब्राह्मण पत्नियां हैं जो यज्ञ का भाग लेके गोपालों को खिला दिया, ग्वाल वालों को खिला दिया। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों से ईमान गोपियां जो भगवान के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इस कक्षा की गोपियां हैं जहां ब्राह्मण अनुकूल हो गए। अब भगवान को देवताओं को अनुकूल करना, तो इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन धारण किया। अब जब इंद्र सब देवताओं का स्वामी है, वो कहेगा कृष्ण हमारा स्वामी है, भगवान है, तो फिर अब कोई कृष्ण की लीला के ऊपर देवता आंख नहीं उठाएगा, कोई भी संदेह नहीं करेगा। अब बड़े बड़े गोपों को अनुकूल करना था, तो कृष्ण ने वर्ण लोक से नंद बाबा को दिखा दिया और सारे गोपों को वैकुंठ का दर्शन करा दिया। अब सब अनुकूल हो गई रास लीला की भूमिका। भगवान रास लीला को सामान्य दृष्टि से देखें तो भगवान की आयु 9 वर्ष की है जब रास लीला कर रहे हैं। आज भी ग्वाल बालों में 9 साल का लड़का और 8-10 साल की लड़कियां आपस में खेलें, कूदें, नाचें, गाएं, कोई ऐतराज करने की बात नहीं है। बच्चियां 9 साल कोई उम्र नहीं, कोई काम की उम्र तो है नहीं। और ये अभिव्यक्ति है, नृत्य, गान, ये तो प्रेम की अभिव्यक्ति है। और भगवान सच्चिद आनंद है। भगवान का सत्य जो है वो उसके धर्म प्रायण होने से स्थापित होता है। उनका चित्त उसके गीता के ज्ञान के उपदेश से पता लगता है, लेकिन उसके आनंद का पता उसके रास विहार से लगता है। रास भगवान के आनंद की अभिव्यक्ति है। अब और
बहुत समूह है। एक गोपियां हैं जो नित्य सिद्ध भगवान के धाम से आई हैं, वो सब राधा रानी का काया व्यू है। काया व्यू का मतलब एक राधा रानी अनेक गोपियों में अपने आप को विभाजित कर दिया है कृष्ण के आनंद में। राधा रानी कहां से प्रकट हुई? क्या वो स्त्री है? नहीं, वो भगवान के वाम भाग से प्रकट हुई है। वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, आनंद प्रदायिनी शक्ति है। तो मानो अगर भगवान रास क्रीड़ा कर रहे हैं तो एक बच्चा अपने ही प्रतिबिंब को आईने में देख के कुछ भी करे, उसमें किसी को क्या ऐतराज है? आप भी देखो आईने के सामने कैसे बैठते हो, क्या करते हो, किसी की चिंता होती है क्या? आईने के सामने जब आप खड़े होते हो, अपना श्रृंगार करते हो, तो आप अपने को ही देख रहे हो ना, और तो कोई है नहीं ना। तो कृष्ण जो लीला कर रहा है अपने आप अपने विस्तार गोपियों से कर रहा है, जो कोई लड़कियां नहीं है, बाहर से नहीं है। कोई कहे कि ये मेरा हाथ है, मैं इसको अगर चूम लेता हूं तो किसी को एतराज क्या है? मेरा ही हाथ है, मैं चूम रहा हूं, तो कोई एतराज थोड़ी है। तो ये कोई गोपियां लड़कियां नहीं है, स्त्रियां नहीं है, ये दिमाग में लाना ही पाप है और बहुत बड़ा अपराध है। एक तो रामचंद्र जब सीता के संग गंडक अरण्य में जा रहे थे तो बड़े बड़े ऋषि सीता के प्रेम ग्राम की स्तुति देखकर कहा कि भगवान ऐसा हमको सौभाग्य कब मिलेगा जब सीता के समान हम आपसे प्रेम करेंगे। राम जी ने कहा इस वक्त तो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, कृष्ण अवतार में आप सब गोपियां बन के है ना, इसको कहते हैं ऋषिचारी गोपियां। ये ऋषि गोपियां बन के आए हैं, ये कोई लड़कियां नहीं है, स्त्रियां नहीं है, ये बड़े बड़े ऋषि हैं जो वेद को जानने वाले बड़े त्यागी हैं, बड़े वैरागी हैं, बड़े योगी हैं। ये आज गोपियां बन के आए। तो गोपियों के बहुत सारे अलग अलग विभाग है, उसके विस्तार में न जाकर श्री कृष्ण ने गोपियों को जो दिया था वचन, यहाँ एक और बात भी कह के आगे चलो तो अच्छा है। भगवान की लीला शक्ति ने असली गोपियों को श्री कृष्ण के साथ हमेशा लीला के लिए छोड़ दिया और वैसे की वैसे छाया गोपियां बना दी और उसका विवाह सारे ब्रज में गोपों के साथ कर दिया। जैसे आप ये मानते हैं कि रावण सीता को हाथ नहीं लगा सकता, रावण छाया सीता को उठा के गया था। असली सीता तो अग्निदेव के पास रखी हुई थी और अग्नि परीक्षा से जब सीता निकली है तो छाया सीता वहां से चली गई और असली सीता राम जी के वाम भाग में आ गई। जैसे छाया सीता को रावण ले गया था, ऐसे छाया के रूप में गोपियां थी जिनके संग गोपू का विवाह होता था। असली गोपियां तो कृष्ण से ही जुड़ी हुई थी, उसकी ही शक्तियां थी। अब आपको यहाँ रासलीला शुरू करने से पहले ये कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी का रूप ऐसा क्यों हो गया। एक दिन हमने आपको थोड़ी इसकी कथा पहले दिन बताई थी, दूसरे आज एक और कथा बताई। 100 साल कृष्ण का गोपियों से जुदाई का श्राप गोलोक में हुआ था। श्रीधामा ने राधा रानी को श्राप दिया था 100 साल कृष्ण से वियोग होगा। 100 साल तक कृष्ण वृंदावन से दूर रहे, द्वारका में रहे। अब 100 साल पूरे होने वाले थे तब कृष्ण मूर्छित हो गए द्वारका में। उठाने का प्रयास किया, उठे नहीं। नारद जी आए, कहा कि इस वक्त कृष्ण को वृंदावन जाने का आवेश है, उठेगा तो गोपी करके राधा करके वृंदावन भागेगा। लेकिन अचानक वृंदावन पहुंच गया तो ब्रजवासी भी अचानक कृष्ण को देख के उस खुशी को हो सकता है संभाल न सके, इसलिए पहले किसी को संदेश देकर भेजो, ब्रजवासियों को बताए कि कृष्ण आने वाला है। सबने कहा उद्धव तब तो जाओ, पहले भी कृष्ण के संदेश लेकर गए थे ना।
उन्होंने कहा मैं चला जाऊंगा, जाना चाहता हूँ, मुझे फिर अच्छा लगता है, मैं वचन देकर आया था कृष्ण को लाऊंगा, लेकिन कृष्ण तो कभी गए नहीं, मैं जाऊंगा कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं नहीं जा सकता। बलराम जी आप तो जाओ, आप तो जानते हो नंद को, यशोदा को आप 11 वर्ष मार रहे हो, वो गोपियां सब आपको पहचानती है, आप जाके बोल दो कि कृष्ण आ रहा। बलराम ने कहा फिर जाने का मेरा मन है, मैं 2 महीने रहा था ब्रज में, मैं सबको वचन देकर आया था, ये कन्हैया मेरा छोटा भाई है, इसको पकड़ के ले आऊंगा। और मैंने कहा कन्हैया तुम चलो, ये कहता है ये काम करके फिर जाएंगे, ये काम करके फिर जाएंगे। कन्हैया कभी गया ही नहीं, मैं जाऊंगा तो कोई विश्वास नहीं करे। तब बहन सुभद्रा ने उठ के कहा मैं जाती हूँ, मैं यशोदा मैया के आंसू पहुंच लूंगी, मैं गोपियों को समझा लूंगी और मैं जाती हूँ। और रथ के ऊपर बैठ गई सुभद्रा। तो अर्जुन रथ का साथी बना, सुभद्रा का पति। बलराम ने कहा बहन को अकेली घर से तो नहीं जाने दूंगा, आगे मेरा रथ चले, पीछे सुभद्रा चले और वृंदावन के अंदर ले जाए। अब ये 2 रथ तैयार हुए। तब मूर्छित कृष्ण को उठाने के लिए कुरान वालों ने उसको हिला नहीं, उसको ऐसे उठाया, वो झूलता झूलता जैसे कोई आदमी नशे में हो, ऐसे लाकर रथ के ऊपर उठ गया। तारुक ने रथ को चालू किया। अब आप रथ यात्रा में यहाँ देखें कि आगे बलराम जी का रथ होता है, मध्य में सुभद्रा का रथ होता है, पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। अब ये तीनों रथ द्वारका से चले हैं और वृंदावन में पहुंचे हैं। सुभद्रा का रथ तो अंदर चला गया समाचार देने के, बलराम जी का रथ बाहर खड़ा है। कृष्ण ब्रज में आए, ब्रज की सुगंध सुनते ही कृष्ण सचेत हो गए और सीधे निधि वन चले गए। और निधि वन में क्या देखते हैं, राधा रानी मूर्छित पड़ी, उसकी सखियां चारों ओर बैठी हुई है और रुई नाक के पास नाके देखती है सांस ले रही है कि नहीं ले रही। और जिसके साथ राधा रानी का विवाह किया था उसका नाम है अभिमन्यु या अयान घोष। उसकी सास और ननद है जटिला और कुटिला। अभिमन्यु राधा रानी के चरणों के पास आकर नमस्कार करके चरणों से दूर नमस्कार किया और कहा राधा रानी कृष्ण की लीला को आनंद वर्धन करने के लिए मेरे को लीला शक्ति ने आपके पति के रूप में दिखाया था, लेकिन मैं आपके चरणों का स्पर्श आज तक नहीं किया। आज आप अनुमति दें तो मैं आपके चरणों को प्रणाम करूं। और ऐसे कहके जैसे अभिमन्यु चला गया तो ललित तो जटिला और कुटिला ने आके राधा रानी को प्रणाम किया। कहा हमने आपको जो सताया कष्ट दिया वो कृष्ण की लीला की वृद्धि के लिए किया, ऐसा लीला शक्ति ने हमसे किया। उस वक्त कृष्ण वहां आए और कृष्ण ने राधा रानी को ऐसे हृदय की अग्नि में सूखी हुई देखी। कृष्ण की आंखें इतनी खुली रह गई जितनी जगन्नाथ की आंखें हैं। आप अंदर चले गए, राधा की ओर ऐसे देख रहा है। तब ललिता जी ने एक कान में, विशाखा ने दूसरे कान में कहा राधे कृष्ण आ गए। राधा रानी ने आंखें खोली, राधा और कृष्ण की 4 आंखें हुई। ये जगन्नाथ के इस रूप का कारण बना। जब जगन्नाथ ने अपने गृह में राधा को देखा तो इस रूप में जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अब यहाँ राधा रानी की बात ही हो रही है तो रासलीला से पहले ये बात बता के फिर रास की बात करें ताकि आपके मन में कोई विकार न आए रास के विषय। एक दिन कृष्ण अपने घर में, श्री कृष्ण यशोदा के पास कहता है बहुत सर में दर्द है, मैया वैद्यों को बुलाया। वैद्य कौन? वही कृष्ण वेद बन गया है ताकि इसके सर का दर्द तब जाएगा जब कोई पतिव्रता नारी
जमुना के अंदर बाल जैसी पतली रस्सी के ऊपर बीच में जाकर और 100 सोराख वाले छन्ने में पानी भर के आए और उस पानी का छींटा कृष्ण को लगाया जाए तो सर्द का दर्द चला जाए। विष्णु ने कहा मैं पतिव्रता हूं, मैं चली जाती हूँ। अब कृष्ण वैद्य के रूप में कहता है नहीं, माता नहीं काम कर सकती। अब पूरे ब्रज में ढंढोरा आ गया कि कौन जाएगा। तो जटिला वो जो कुटिला ननद थी राधा की, वो कहती मैं जाता हूँ, मैं तो पतिव्रता हूँ। वो गई और पानी में जैसे डाला, सारा पानी गिर गया, सब लोग हंस रहे, अपने आप को पतिव्रता कह रही है, सब कुछ बह गया, सब हंस रहे हैं उसके ऊपर। तब राधा रानी को सखी ने कहा राधे कृष्ण के सर में दर्द है, पानी भरने जमुना में जाना है, पाल की रस्सी के ऊपर जाना है और 100 छिद्र वाले छन्ने में पानी भर के आना है। राधा ने कहा चलो। कृष्ण का ध्यान करके राधा उस पाल के सेतु से अंदर गई है, छन्ना डालते हुए कही हे कृष्ण आपके दुख हरण के लिए मैं जल भर रही हूँ, जल इसमें से गिरना नहीं चाहिए। और तब वो विश्वास दिलाने के लिए राधा देखती है कि छन्ने के 100 छिद्रों में कृष्ण की उंगलियां नीचे पड़ी हैं और पानी भरा तो एक बूंद नहीं गिरा। अब सब देख के आश्चर्यचकित गए, राधा पतिव्रता एक ही है पूरे ब्रज में, इससे ज्यादा और कोई पतिव्रता नहीं है और कोई है क्या साहस ही नहीं कर पाई। अब ये जब जल लाया गया और कृष्ण के माथे पे छिड़का तो कृष्ण कहता है मेरा सब तक दूर हो। तो कृष्ण परम राधा परम पवित्र और कृष्ण की अनादिनी शक्ति वो कृष्ण के आनंद के लिए। राधा है कृष्ण शक्ति, अनादिनी शक्ति। उसका काम क्या है? कृष्ण रस आस्वादन कराए, कृष्ण को आनंद देती है, रस आस्वादन कराती है। तो फिर हम कथा क्यों करें? बोला भक्तों का भी पोषण करती है, भक्तों का कराए, भक्तेरा पोषण, भक्तों का भी पोषण करती है। सो रास विहार की भूमिका श्रीधर स्वामी लिखते हैं, कल कामदेव के ऊपर विजय की लीला है। कितने देवताओं को कृष्ण ने अपनी लीला में परास्त किया है, ब्रह्मा को, इंद्र को, वरुण को, आगे चल के द्वारका में शंकर को करेंगे, अब कामदेव को पराजित कर रहे हैं। कामदेव आया है, कृष्ण बांसुरी लेके खड़े हैं रास करने के लिए। शरद ऋतु का पूर्णिमा का चंद्रमा निकला है और पुष्प खिले हैं, जमुना का स्वच्छ नील बहरा है, शरद ऋतु में बहुत निर्मल नीर है। और व्यास देव ने लिखा है भगवान अपनी तारात्रि, ये लीला भगवान की है, इंसान की नहीं है। जहां ऐसी अद्भुत लीला होती है गोवर्धन धर्म की, वहां भी व्यास देव लिखते हैं भगवान ये लीला कर रहा है, ये इंसान की लीला। भगवान अपनी तारात्रि, उस रात को जब चंद्रमा पूर्ण निकला है, शरद पूर्णिमा का चंद्र निकला है और सब जगह चांदनी छटा छाई है, कामदेव सामने दिखाई दिया। कामदेव को अहंकार हो गया था, हमने ब्रह्मा जी को भी विमोहित किया, हमने शंकर जी को भी विचलित किया, तीसरा नेत्र खुला, मेरा शरीर भस्म हो गया, लेकिन मैंने उसको भी विचलित किया था। आज कृष्ण रास कर रहा है, इसके ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। कृष्ण का कौन है, कैसे पधारे? बोला कामदेव। बोला क्या करोगे? बोला आप रास करेंगे, मैं आपके ऊपर आक्रमण करूंगा। बोला रास बाद में करूंगा। तुम ये बता युद्ध कौन सा करोगे मुझसे? किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे? बोला ये होता क्या है? बोला किले का युद्ध है कि मैं समाधि में बैठता हूँ तो मुझे विचलित करो। बोले ये तो बहुत बड़े बड़े तपस्वियों को कर दिया है। बोला मैदान का युद्ध क्या है? बोला मैं रास करता हूँ, गोपियों के बीच में तुम मेरे ऊपर आक्रमण करो। बोला पहले तुम अब अपना तीर चलाओ। तो 5 ऋतुओं के 6 ऋतुओं के पुष्पों से 5 बाण पुष्पों के कामदेव ने अपने हाथ में लिए और कृष्ण का निशाना लगाने के लिए आंख बंद की, कृष्ण के ऊपर नजर डाली, देख के मूर्छित हो गए।
कृष्ण का लड़ाई शुरू नहीं हुई है, इससे पहले मूर्छित हो गए, चल जा यहाँ से बेटा, तुम्हारे यहाँ जगह नहीं है। तो कृष्ण का नाम हो गया मदन मोहन। मदन कहते हैं कामदेव, और कृष्ण का नाम है मदन मोहन, और राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन को मोहन करे उसको भी मोहित करती है। कृष्ण आकर्षणी मदन मोहन मोहिनी। और अब कामदेव कहां जाए? कामदेव गोपी के हृदय में चला गया और कृष्ण ने बांसुरी बजाई, और बांसुरी में हर एक गोपी का नाम लेकर बुलाया, और जिस गोपी का नाम लिया जो काम कर रही थी वो छोड़ दिया। कोई गाय धो रही थी तो वहां छोड़ दी, कोई दूध ऊपर गर्म कर रही थी वहां छोड़ दिया उसको, कोई अंजन आंख में लगाई तो एक में लगाया, दूसरी में लगाना भूल गई, और आंख में काजल डालना था, हाथ में लिपस्टिक थी, आंख में लिपस्टिक लगा दी और होठों पे काजल लगा दी। एक गोपी भूसा की कुंडी बनाई थी और गाय को देने जाने वाली थी, और एक थाली में भोजन था सुसर के लिए। ऐसी बदमती उसकी बहरी, वो घास रखा सुसर के पास और थाली दे दी गाय को खाने के लिए। हाथ में पहनने वाला कामन पांव में पहन लिया, पाए की पायल हाथ में, और गोपियां सारी जैसी थी वैसी भागी घर से। उतना सच धरती आई थी, प्राण गंवा के गई, सुर पंखा सर के आई, नाक कटवा के गई। गोपियां जैसे थी वैसे आई, कृष्ण ने उसको अंगीकार कर दिया। तो भगवान के पास जाना चाहिए, जैसे है वैसे, सच धरने की जरूरत नहीं है भगवान। और अब गोपियां जब वहां पहुंची हैं तो कृष्ण कहता है आगे आइए, पधारिए, इस भयानक रात्रि को आप आधी रात को 12 बजे क्यों आए? अच्छा चांदनी देखनी थी? हाँ, चंद्रमा को देखो, जमुना जी को देखो, देखो चांदी जैसे देख लिया ना, अब घर जाओ, भयानक रात्रि में अपने पति, अपने पुत्र, अपना घर, अपना परिवार, जाओ सेवा करो। भगवान उपदेश दे रहे हैं धर्म का, जाति धर्म, कुल धर्म, नीति धर्म, और गोपियां हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, वो तो सब धर्म छोड़ के आई है। गोपियों को बड़ी पीड़ा हुई, भगवान ने ऐसे क्यों कहा कि वापस जाओ, क्योंकि गोपियों के हृदय में काम बैठा है। भगवान ने कहा गोपियों के हृदय में काम बैठ के आया है ना, तो इनको ऐसा बह दो, ऐसा बह दो, इनके हृदय में अग्नि ऐसी जलेगी, कामदेव भून के खत्म हो जाएगा, बांधेव यहाँ से भाग जाएगा। और इतने प्रेम में जो गोपियों ने प्रणय गीत गाया है, गोपियों के 5 गीत है। पहला गीत है वेणु गीत, दूसरा है प्रणय गीत, और इसमें गोपियां कृष्ण से प्रेम के लिए जो प्रार्थना कर रही है, उस प्रार्थना के अंतर्गत कहती है कि कृष्ण बताओ, सारे धर्म कर्म का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है ना, अब आपको मिल गए, अब कहां जाए, क्यों जाए, धर्म का तो फल मिल गया। फिर गोपियां कहती हैं कृष्ण एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, जरा बताओ तो, किसी पत्नी का पति परदेश गया, पत्नी बड़ी पतिव्रता, अपने पति के फोटो को रखा है, उसको भोजन करा के फिर खाती है, उसको सुला के फिर सोती है, उसकी सेवा करती। कृष्ण का बड़ी अच्छी पतिव्रता। बोला कृष्ण अब एक और प्रश्न पूछते हैं, उसका पति दरवाजे पे आ गया, दरवाजा खटखटा रहा, और ये मूर्ति की पूजा करे कि उस असली पति के लिए दरवाजा खोले। कृष्ण का इसमें पूछने की क्या बात है, जब पति आया है तो दरवाजा खोले, पति का मूर्ति को छोड़ के पति को बुला के उसको भोजन कराए। बोला ये तो हम आपको कह रहे हैं कन्हैया, आप है असली पति, ये मूर्तियां थी घर में अब तक पूज रही थी, अब मूर्तियों को छोड़ा, आप मिल गए तो वहां क्यों जाए? कृष्ण हार गया, गोपियां जीत। और यहाँ कृष्ण के हारने में भी कृष्ण की जीत है, गोपियों के जीतने में कृष्ण को आनंद है। भीष्म और कृष्ण में जब वो प्रतिशोध हुआ, लड़ाई आगे चलते चलते भीष्म जीत गया, कृष्ण हार गया। यशोदा और कृष्ण में प्रतिशोध हुआ, किशोर को मैं बांधूंगी, कृष्ण का नहीं बांधूंगा। लेकिन अंत में जब क्लाइमेक्स आया, ऊपर शिखर पे पहुंचे, तो यशोदा जीत गई, कृष्ण हार गया। कृष्ण भक्तों से हार के सुख लेता है,
आज कृष्ण हार गया, गोपियां जीत गई और कृष्ण और गोपियों ने महारास किया। एक कृष्ण दोनों तरफ गोपी और उसके बीच में नृत्य अभिन्यास हो रहा है। उस बीच में गोपियों के अंदर थोड़ा अहंकार आ गया कि कृष्ण केवल मेरे साथ है। कृष्ण ने कहा ये अहंकार भी अच्छा नहीं। और राधा रानी को ये रास पसंद नहीं आई कि सब प्रकार की गोपियां यहाँ आ गई, इनके बीच में मुझे कृष्ण के साथ रास करने में आनंद नहीं आ रहा है। राधा और कृष्ण दोनों रास से अदृश्य हो गए। अब सब गोपियां हाय हाय कार करने लगी, ढूंढने के लिए निकली। रास्ते में देखा दो पांव पड़े हैं, एक गोपी के और एक कृष्ण के, और फिर सिर्फ अकेले कृष्ण के पांव एक जगह दिखे जो धंसे हुए हैं। देखा यहाँ ले गया है तुलसी को साथ में। राधा रानी ने सोचा सारी गोपियां व्याकुल है, गोपियां मुझसे अलग नहीं है, वो मेरा ही विस्तार है। राधा रानी ने मन में विचार किया अब गोपियों से दूर नहीं जाना चाहिए। कृष्ण मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं थक गई हूँ, आप मुझे ले चलना है तो उठा के चलो। कन्हैया नीचे बैठा है और राधा रानी कंधे के ऊपर चढ़ने के लिए पांव ऊपर किया, कंधे कन्हैया अदृश्य हो गया। अब राधा रानी व्याकुल होकर आए कन्हैया, आए कन्हैया। गोपियां आगे पहुंची हैं तो राधा रानी को भी विलाप करते देखा। अब द्वेष किसी में नहीं रह गया, सभी अलग हो गई। तब सभी मिलकर कहा ढूंढने से नहीं मिलेगा, चलो जमुना के तट पे जहाँ रास हो रही थी वहां बैठ के गोपी गीत। तो गोपी ने वहां गोपी गीत है, जयते त्यधिकं जन्मना व्रज शर्यत इंदरा शश्वतत्रयी। बड़ा सुंदर गीत है कि वैकुंठ से भी महान है। जब कृष्ण तुम यहाँ आए हो तो ये वैकुंठ से महान हो गया है। और ये गीत पूरा हुआ, कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए, कहीं गए नहीं थे, उधर ही थे। और कृष्ण मिल गए तो गोपियों ने अपनी चुनरी जिससे वो रोई थी, आंसू पोंछे थे, उसी को बिछा दिया, उसके ऊपर कृष्ण को बिठाया, पकड़ के बैठ गई और बड़े प्रश्न उत्तर करने लगी। और उन प्रश्न उत्तरों में कृष्ण से पूछती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार करने वालों से प्यार करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं आप प्यार करो न करो वो आपसे प्यार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं आप प्यार करो उनको पता ही नहीं लगता है। बताओ कृष्ण ये कौन होते हैं? कृष्ण का जो प्यार करो आपसे वापस क्या फर्क है? ये तो दुनिया में मित्र होते हैं, तुम आओगे वो आएगा, बोला ये तो ठीक है। बोला आप प्यार करो लेकिन सामने करो न करो सामने वाला भला करेगा ही। माता पिता होते हैं, बच्चे चाहे माने न माने माता पिता तो उनका हित करते ही। बोला तीसरा बताओ कन्हैया कौन होता है कि आप प्यार करो सामने वाले को पता ही न लगे? बोला वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, या पागल है उसको पता ही नहीं कौन प्रेम करता है, या बहुत बड़ा कोई सन्यासी व्रत महात्मा जिसको पता ही नहीं है दुनिया का, क्या तो बड़ा कोई कृत घन है, भले करने वाले को भूल जाता है। गोपियां हंसने लगी, बोले ये पागल तो है नहीं और ये समाधि में भी नहीं है, ये बहुत बड़ा कृत घन है, हमारे प्रेम को देखता और पूछता नहीं। तब कृष्ण कहता है गोपियां मैं आपका ऋणी हूं, ब्रह्मा जी की उम्र तक भी आपका ऋण उतारना चाहूं तो उतार नहीं सकता। आपने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, लोक लज्जा छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मैंने आपसे अलग होकर छुप के आपको दुख नहीं पहचानना चाहता, ये मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं आपके प्रेम को अंतरंग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण ने कहा नहीं, लेकिन अर्थ ये था 100 साल के लिए मैं चला जाऊंगा, जब आपको हर समय मैं देखना चाहूं, ऐसे मैंने आपके प्रेम को अंतरंग कर दिया और गोपियां मैं आपका ऋण उतार नहीं सकता हूं। उसके बाद महाराज हुई ब्रह्मा जी की रात तक, उसके बाद गोपियां अपने अपने घर गई। ऐसे रास पंचवत्या पूरे होते हैं। अब गोपियों का प्रेम इतना अंतर हो गया कि हर समय गोपियों को कृष्ण हर जगह दिखाई देता है। और अब रास लीला के बाद कृष्ण को वृंदावन से जाना है, 3 असुरों का वध करें। पहला वृषभासुर, बैल के रूप में एक असुर आया। दूसरा व्यामासुर, एक असुर बन के आया ग्वाल बाल,
और खेल में ग्वाल वालों को चुरा के जाके गुफा में बंद कर रहा है। एक असुर आया केशी, घोड़े के रूप में। इन 3 असुरों का वध करेगा कृष्ण। क्यों? वृंदावन छोड़ने से पहले बोला बैल है धर्म का प्रतीक, वृंदावन वाले भक्त मेरे प्रेमी भक्त हैं, इनको धर्म के नाम में कोई विचलित न कर सके। वहमासुर है योग का अभ्यास, योगी की सिद्धियां। अरे कोई योग के नाम में वृंदावन की भक्ति के ऊपर आलोचना न करे, ये योग नहीं जानते, मेरा प्रेमी है। और केशी है वेद का प्रतीक, वेद को चुरा के गया था। वेद के नाम, वेद से भी वृंदावन का प्रेम ऊपर है, धर्म से भी ऊपर है, योग से भी ऊपर है। और वृंदावन के प्रेम को कोई भी आलोचना न कर सके। 3 असुर का भगवान ने वध किया। वृषभासुर के वध के बाद भगवान ने राधा कुंड का निर्माण किया, भगवान ने श्याम कुंड का निर्माण किया। और राधा रानी ने अपनी चूड़ी से गोपियों ने मिलकर राधा कुंड बनाया। ये दोनों राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण वृषभासुर के वध के बाद हुआ। और तब नारद चाहता है कि 11 साल हो गए कन्हैया का ब्रज में, बहुत माखन खा लिया, और मथुरा वासु का भी हित होना चाहिए, अब वसुदेव और देवकी का भी कल्याण होना चाहिए। अब जाके नारद जी कहते हैं कंस भोजराज महाराज, तो वसुदेव के 2 बच्चे आप ढूंढ रहे हो ना, नंद के घर में कृष्ण और बलराम कोई है। बस इतना कहा, नारद जी चले। कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर तुम कृष्ण और बलराम को यहाँ, नंद बाबा को भी निमंत्रण दो कि यहाँ एक बड़ा धनुष यज्ञ है, वो यहाँ पधारे। अक्रूर को नया रथ दिया और सुंदर वस्त्र आभूषण देके वृंदावन के लिए रवाना किया। और नारद जी भैया चराते हुए कृष्ण को एक तरफ बुला के कहता है, प्रणाम कन्हैया, मैंने कंस को वचन दे दिया है और बता दिया है कि आप यहाँ हो। आज से 4-5 दिन के बाद मैं कंस को बड़ा हुआ देखना चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ, अब बहुत माखन खा लिया, बहुत दूध पी लिया, अब कुछ वसुदेव और देवकी का भी सार लेंगे, उसका देखभाल कीजिए। नारद जी चला गया है, अक्रूर जी वहां चले हैं मनोरथ करके और ब्रज में आके पहुंचे हैं। रात को नंद बाबा ने उनका स्वागत किया है। सुबह वो जमुना स्नान करने गए तो गोपियां घर में दही मंथन कर रही है, गाय का धो रही है। गोपियों ने देखा कि रथ खड़ा है और कपड़े भी हो, अक्रूर जी आए हैं तो कृष्ण बलराम को ले जाएंगे, ये तो बड़ा क्रूर है, कौन कहेगा कि अक्रूर है। और सुबह रथ के ऊपर कृष्ण बलराम को उठा के जाने लगे और बैलगाड़ियों पे नंद बाबा रथ को लेकर बैलगाड़ी में मथुरा के लिए रवाना हुए राजमार्ग से। और अक्रूर गमन मार्ग नंदगांव से अलग रास्ते से जाता है। गोपियां आके सामने खड़े हो गए, कृष्ण को कहां ले जा रहे हो अक्रूर? कृष्ण ने कहा मैं वापस आ जाऊंगा परसों, मैं बस जल्दी आ जाऊंगा, सबको आश्वासन दिया। और कृष्ण जब जमुना के किनारे अक्रूर भाग के आया, अक्रूर को डर लग रहा था कि मैं कृष्ण बलराम को ब्रज से बाहर ले जा रहा हूँ, क्रूर कंस के हाथों में दे दूंगा। भगवान ने कहा इसका भय नहीं जाना चाहिए। कहा दोपहर हो रही है, नदी में स्नान कर लो, जमुना में मध्याह्न का संध्या वंदन कर लो। अक्रूर स्नान करने गया, अंदर देखे शेष की शैया के ऊपर नारायण बैठा। बाहर निकले तो कृष्ण बलराम रथ में बैठा है, फिर डुबकी मारे तो फिर उसको सर शेष की शैया और नारायण दिखाई दे। 3 बार दर्शन किया। अक्रूर वापस आया, कन्हैया ने पूछा काका कुछ देखा? आश्चर्य बोला बेटा आपको देख के आप कोई आश्चर्य नहीं है, और हमने आपको 3 दिन पहले बताया था यहाँ कृष्ण और बलराम रह गए, यहाँ से वसुदेव कृष्ण और संत कृष्ण मथुरा गए। रात को नंद बाबा ने जहाँ डेरा डाला था वहां जाकर रहे, और मैया ने जो घर से दूध भी भेजा था और मक्खन खाया। दूसरे दिन सुबह को कृष्ण उठाए, अपने द्वार वालों को साथ लिया है, मथुरा का भ्रमण करने देखा गया है। मथुरा बड़ी सजी हुई नगरी है। कृष्ण ने कहा काम क्या करना है, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना मारा मारी के सत्ता को बदलना है, अपने पक्ष में करना है प्रजा को।
तो कन्हैया ने पहले क्या किया, एक धोबी, धोबी नहीं है, रजक लिखा है, रजक का मतलब कपड़े रंगने वाला, कपड़ा गधों के ऊपर लाद के जा रहा। कन्हैया का हम ग्वालवाल है, फिर से आए हैं, देखो अभी गोबर लगे हुए कपड़े पहने हुए हैं, नगर की तो बड़ी मथुरा महान नगरी है, ये नए कपड़े हमको दे दो, हम पहने। रजक ने कहा मैं कंस का रोगी हूँ, तुमको ये कपड़े नहीं दे सकता, ये कपड़े आपको देने का, अपना मांगने का साहस कैसे किया? आप नहीं जानते हैं कि मृत्यु दंड देगा कंस? कंस कृष्ण ने उसकी ओर देखा नहीं, ये उल्टे हाथ को ऐसे गर्दन के पास, उसका गर्दन दूर जाके गिरा, उसके मरते गधों को वहां छोड़ के जितने साथी और थे रजक रोधी सब भाग गए, और पूरे शहर में हाहाकार हो गया कि बिना हथियार के हाथ से गर्दन उड़ा देता है, पता नहीं कौन आया है ये वृंदावन से। सारे धोबी जितने मथुरा में थे गांव छोड़ के भाग गए, शहर छोड़ के भाग। अब आधे तो भाग गए डर के मारे, और कृष्ण ने ये कपड़े उठाए। ग्वालवाल ने अपने पसंद के लिए दर्जियों के पास गए कि ये बड़े बड़े कपड़े इसको छोटे करके हमारे बराबर के बनाओ। एक धोबी कृष्ण को देख के बड़े डर से कपड़े बना रहा है, टाइम लगाया, बड़े सुंदर कुछ बनाए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो पूछते हैं कि ये धोबी कौन था जिसको भगवान ने ऐसे मार क्यों दिया? मथुरा में आते ही बोला ये वही था जिसने सीता के ऊपर आरोप लगाया था कि राम जी, तब राम ने कहा मर्यादा में छोड़ दिया था, अब कृष्ण अवतार में इसका गर्दन काटना ही पड़ेगा। वो धोबी तो मर गया। ये दर्जी जो रो रहा था, बोला रो क्यों रहे हो? बोला राम अवतार का मैंने राज अभिषेक के कपड़े से लेते उस दिन तो आप वनवास चले गए, आज हमको सौभाग्य मिला है आपके वस्त्र आभूषण बनाने का, वो रो रो के कपड़े सिल रहा है, अब नए कपड़े पहनिए। सीधे चले गए सुदामा माली के यहाँ। अब जितने भी ये दर्जी थे वो हो गए कृष्ण के पक्ष में कि हम गरीबों के घर में आता है पर हमसे कपड़े बनवाता है। आज सारे जितने भी दर्जी थे कृष्ण के पक्ष में हो गए। सुदामा माली के घर में गए, सुदामा ने बड़े सुंदर हार पहना, आसन पे बिठाया, पूजा किया। भगवान ने कहा इस धरती के सुख में रहोगे, फिर मेरे धाम आओगे, तुम्हें आशीर्वाद है। अब जितने भी माली थे सब कृष्ण के पक्ष में हो गए। तब कृष्ण ने देखा पूजा कुबड़ी हाथ में अंगराग लेके जा रही, फर्श को लगा रही। क्या सुंदरी? उसने कहा मेरे को सब बंदरी कहते हैं, ये सुंदरी कौन कहता है? तो मैं टेढ़ी हूँ, त्रिभुकरा मेरा नाम है। अच्छा, कन्हैया ने कहा क्या है? अरे अंगराग बहुत अच्छा है, भोजराज वंश को मेरा ये बहुत अच्छा लगता है उपटन। बोला हमको लगाएगी? यदि तो आप जैसा सुंदर मिल जाए तो कौन कहाँ नहीं लगाएगा। बड़े प्रेम से कृष्ण को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया, ग्वालवाल को चंदन लगा, और फिर तो पूजा त्रिवट उनको पकड़ के खड़ी हो गई। आपसे बोला तुम्हारे पास आऊंगा, अब रुको। और यहाँ कृष्ण को चंदन भी लग गया। अब कृष्ण सच कर गया, तो इसको फल तो अभी देना चाहिए। और क्या किया कृष्ण ने? उसके पांव के ऊपर पांव रखा, एक हाथ से चूचिया को थोड़ा खींचा और थोड़ी को ऊपर करके एक हाथ पीठ पे मारा, एकदम सीधी और सुंदरी हो गई, एकदम सुंदरी हो गई। सारे शहर में ढोला पीट दिया, अरे कुबड़ी सुंदरी हो गई, बंद करो ब्यूटी पार्लर, ऐसा भगवान आया है जहाँ हाथ लगाते सबको सुंदर बना देता है। पूरे शहर में सब स्त्रियां कृष्ण के पक्ष में हो गई, सब स्त्रियां कृष्ण के पक्ष में हो गई, और ये बड़ी सुंदरी हो गई। असल में ये पृथ्वी जो पृथ्वी है ना, उसका एक विस्तार ये उपजा बनी थी, और पृथ्वी के ऊपर बड़ा हार था असुरों का, वो टेढ़ी हो गई थी। आज भगवान ने उसको सीधी कराई। और इसके बाद जहां धनुष रखा था, कृष्ण ग्वालवाल के साथ वहां चला गया। सिपाहियों ने कहा मत जाओ, यहाँ पूजा का धनुष है, बोला हटो यहाँ से। सब सिपाहियों को मारा, धनुष को तोड़ दिया। ये समाचार कंस को मिला के सिपाही भी मर गए, धनुष भी टूट गया। कंस को डर लगा, ये जाके सो गया बाबा नंद के वहां। दूसरे दिन सुबह वो बड़ा मंच सजा हुआ है, ये जमुना में स्नान करके दोनों भाई ग्वालवालों के संग आ रहे हैं। नंद बाबा आज ही पहले के ऊपर बैठे हुए हैं। कंस ने उगल किया, पीड़ हाथी बहुत बड़ा आदि हाथी उसके ऊपर पावत होगा, जहां से कि कृष्ण बलराम इनको कुचल दे।
और स्वयं ऊपर बैठा है मंच के ऊपर, और चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, बड़े बड़े रेसलर को बिठाया है। अंदर आ जाए तो इसको पकड़ के मार देना, मेरे तक पहुंचने मत देना। कृष्ण अंदर आया तो पूर्वी पीड़ हाथी लेके महावत आया। बोला हाथी को हटाओ, मामा ने निमंत्रण किया है, हम अंदर जा रहे हैं। बोला अंदर नहीं जा सकते। कृष्ण ने बलराम को कहा ये अंदर नहीं जाने देगा, क्या करे? पूंछ से पकड़ के हाथी को खींचा, हाथी पीछे आया, फिर सूंड से खींचा और फिर थोड़ी देर के लिए हाथी को घुमाया, फिर महावत को नीचे घुराया और गिराया और आगे भागा। कृष्ण हाथी पीछे भागा और कृष्ण हाथी मारना चाहता था कृष्ण को। कृष्ण यहाँ से हट गया, दोनों दांत जमीन में लगे टूट गए और फिर कृष्ण ने तो हाथी को गिराया, मारा और टूटे हुए दांत दोनों भाइयों ने कंधे पे उठाए और प्रवेश किया रंगमंच में। कंस कहता है ये दो कौन आ रहे हैं? बोला कृष्ण बलराम में। कंधे पे क्या है? बोला कुवलिया पीड़ के दांतों, कुवलिया पीड़ मर गया। कंस ने कहा अरे चाणूर, मुष्टिक, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। चाणूर, मुष्टिक ऐसे चाणूर ने कृष्ण को कहा हमारे साथ कुश्ती करो और मुष्टिक ने कहा बलराम मेरे साथ कुश्ती करो। कहने कहा हम तो छोटे बच्चे हैं, तुम बड़े बड़े पहलवान, तुम्हारे साथ क्या कुश्ती करेंगे? बोला हम आपको जानते हैं, कहाँ गया बकासुर, कहाँ गया अघासुर, कहाँ गई पूतना, कहाँ गए ये सब यहाँ से भेजे थे वो, आप कहते हो आप बच्चे हो। और इसको देख के ऊपर सारी सभा के अंदर चर्चा चली। कहने लगे अरे इन छोटे बच्चों के साथ इतने भाई घर पर लड़ा, ये तो अन्याय है, कि अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण ने पटका चारों को और बलराम ने मारा मुष्टिक को। उसके बाद कृष्ण ने कहा चलो और तोषण को तुम देख लो भैया, मामा मेरा इंतजार कर रहा है। कृष्ण कूद के ऊपर जंप मारा सीधा स्टेज के ऊपर। कंस उठ के खड़ा हो गया, तलवार निकाली, उससे पहले बाल से पकड़ के झटक के नीचे गिराया और गिरते कंस की छाती के ऊपर बैठ के मुक्का ऊपर किया। कंस के प्राण निकल गए और कंस निशूदन भगवान श्री कृष्ण की जय। यहाँ कंस का वध हो गया। कंस के भाई आए, बलराम जी ने मार के भगाए। यहाँ कृष्ण और बलराम ने जाके महाराज उग्रसेन को जेल से निकाला और कहा कि हमें राज नहीं चाहिए महाराज, आप हमारे राजा हो। उसको राजा बनाने के बाद अपने पिता यशोदा, अपने पिता नंद वसुदेव और देवकी के पास कारागृह में गए। देवकी और वसुदेव ने तो कृष्ण को कारागृह से पहले दिन विदा किया था। आज कृष्ण 11 वर्ष का हो गया है और कृष्ण को देख के मां के स्तन में दूध आ गया है और उसको थोड़ा भगवान का स्मरण हुआ। भगवान ने कहा कि ये माँ मेरे को भगवान ने समझ ले। कहा मैया जिसका बेटा बड़ा हो और माँ बाप को दुख में सहायता न दे, उस बेटे को जीने का अधिकार नहीं है। हम इतने नौजवान हैं, आज आपको छुड़ाने के लिए आए हैं। आज आपको दुख देने वाले कंस का वध हो गया। अब तो देवकी के हृदय में वात्सल्य प्रेम आया। अपने कन्हैया को दोनों कृष्ण बलराम को गोद में ले लिया है और आंखों से उनका जल गिर रहा है, अभिषेक हो रहा है, स्तनपान किया। ये भी बाहर निकल के आ गए। नंद बाबा के पास जाके कन्हैया बोलता है बाबा आप अपना वृंदावन चले जाओ, मेरे को कुछ समय यहाँ रहना पड़ेगा। क्यों? बोले यहाँ अब कंस के मरने के बाद कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति का पिता जरासंध आक्रमण करेगा और हमारे पास वृंदावन में लड़ने के लिए कोई सुविधा नहीं, तो मुझे कुछ दिन अपने रिश्तेदारों के घने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। नंद बाबा के पांव के गले जमीन निकल गए। यहाँ आचार्य लिखते हैं कृष्ण ने 2 रूप धारण किए। एक अदृश्य रूप में गए, नंद बाबा के साथ गया, एक रूप में कटरा रह गया। परंतु नंद बाबा जब पहुंचे हैं नंद गांव में तो यशोदा ने कहा बिना कृष्ण बलराम के कैसे आए? तुम्हारे प्राण नहीं निकल गए, कृष्ण बलराम को छोड़ के कैसे आए? नंद बाबा रोते हुए कहते हैं पिता तो एक ही हुआ है दशरथ, राम नहीं आया तो प्राण निकल गए। यशोदा में कृष्ण बलराम के बिना वापस नहीं आता, मेरे भी प्राण निकल जाते। अरे मैं मर जाता यशोदा, तुम्हारे प्राण तो नहीं रहते, पर हम जाते तो ब्रजवासी सब मर जाते। और कृष्ण ने कहा था मैं वापस आऊंगा और कृष्ण वापस आएगा और हमको नहीं देखेगा, कृष्ण को दुख होगा। हम नहीं चाहते हैं कृष्ण को दुख हो, हम जिएंगे मरेंगे रो रो के आंसू पिएंगे, लेकिन कृष्ण को कभी दुखी नहीं होने देंगे। यहाँ नंद बाबा बैठ गया।
तक अभी नहीं भेजा। तो सांदीपनि मुनि जो बनारस रहते थे, कृष्ण के गुरु होने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृष्ण और बलराम 64 दिन के लिए अवंती का नगरी उज्जैन में उनके पास पढ़ने गए। सब विद्याएं 24 दिन में पूरी हो गई। सुदामा इनका सहपाठी था यहाँ, और एक दिन ये जंगल में रह गए। उज्जैन से 30 से 30 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है, 15-20 किलोमीटर, और गांव का नाम भी अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन हम वहां गए थे जहाँ सुदामा और कृष्ण रात को रहे थे। लकड़ियां उनकी वहां थी, वहां 2 पेड़ हैं और एक वहां कुंड है। और सुबह सुबह गुरु उनको ढूंढता गया, अपने दोनों शिष्यों को ले आया और कहा कि मेरी विद्या सदा आपके पास रहेगी। और जब विद्या पूरी हुई, गुरु दक्षिणा की बात हुई, तो गुरु माता ने कहा हमारा पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था, कृष्ण मेरे को वापस ला के दो। तो यहाँ सिखाना ये है कि भगवान होते हुए भी गुरु के पास शिक्षा के लिए गए, तो गुरु के पास सबको जाना चाहिए और गुरु को दक्षिणा अपनी योग्यता के अनुसार देनी चाहिए। अब कृष्ण की योग्यता ये थी कि समुद्र में गया तो वहां लड़का नहीं मिला, 5 जने असुर मिला, उसको मारा, 5 जने संत मिला। और कृष्ण यमलोक में गया, संयमपुरी कहते हैं यमपुरी, वहां जाके यमलोक रात को कहा कि मेरे गुरु का पुत्र कहाँ है? बोला ये अपने कर्मों से आया है। बोला हमारे आने के बाद कोई कर्म नहीं रहता है, मेरे को तो मेरे गुरु का पुत्र, गुरु के पुत्र को ला के गुरु को दिया। गुरु बड़े प्रसन्न हो गए। कृष्ण वापस आए हैं मथुरा में, अब जरासंध आक्रमण करने के लिए आए। 17 अक्षोणी सेना लेकर आए। यहाँ यदुवंशी सारे बलवान और कृष्ण बलराम के साथ सारी सेना को हरा दिया। बलराम जी ने पकड़ के जरासंध को हल से नीचे करके मुसल मारने वाले था। कृष्ण ने कहा भैया मारो मत, हमारे मामा का ससुर है, छोड़ दो इसको। बड़ी लज्जा हुई जरासंध को। जरासंध जा रहा था तपस्या करने, राजाओं ने कहा एक बार हराने से घबरा गए, हम आपके साथ हैं, दोबारा आक्रमण करो। बलराम कहते कृष्ण मामा को मार दिया, मामे के ससुर को कहते मत मारो। बोला भैया कहाँ जाके हम बदमाशों को ढूंढेंगे, ये अपने आप कठा करके यहाँ लाता रहेगा, हम मारते रहेंगे। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हार खा के गया। 18वीं बार ब्राह्मणों को कहा कि पूजा करो, यज्ञ करो, इस बार मेरी विजय होनी चाहिए। और नहीं हुई विजय, विजय हो गई तो बहुत आपको गाय जमीन दान सोना दूंगा, हार दिया तो गला काट दूंगा। आगे ब्राह्मण गाते हुए आ रहे हैं, गो ब्रह्मनिताय जगतहिताय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण ने कहा इस बार हारूंगा, जीतूंगा नहीं, जीतूंगा तो ब्राह्मण मर जाएंगे, मेरा अवतार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए है। एक तरफ से काल यवन ने आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, तब कृष्ण ने निर्णय किया। इस निर्णय से पहले 3 काम कृष्ण ने किए हैं, वो बात आपको संक्षेप में बताते हैं। कृष्ण ने अक्रूर काका को कहा था आपके घर आएंगे, कुब्जा को कहा था आपके घर आएंगे, और फिर अपने भक्त वृत्तिवासियों के पास उद्धव के साथ संदेश भेजा। ये 3 काम कृष्ण ने किए। पहले अक्रूर काका के घर गए, अक्रूर को कहा आप चले जाओ हस्तिनापुर, मेरी बुआ कुंती और मेरे 5 भाई पांडव देखो किस हाल में है, कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, उनका समाचार लेकर आओ। अक्रूर वहां चला। अक्रूर ने वहां जाकर सबको समझाया, भीष्म पितामह से मिले, द्रोणाचार्य से मिले, विदुर से मिले, धृतराष्ट्र को भी कहा आपके भाई के पुत्रों के साथ अन्याय मत करो। लेकिन धृतराष्ट्र कहता है आपकी सब बातें अच्छी है, लेकिन मैं पुत्र मोह में फंसा हूं। मैं जानता हूं कृष्ण ने अवतार धर्म की स्थापना के लिए किया है, जो कृष्ण करेगा वही अच्छा होगा। कुंती महारानी रोते हुए कहती है हे कृष्ण महायोगी, मेरे 5 बच्चे और मैं उस हिरणी की तरह हूं जिसको बाघों ने घेर लिया है, हमारी रक्षा आप करना। बहुत सुंदर कुंती की प्रार्थना है, कृष्ण को संदेश है। अक्रूर ने ये बात कृष्ण को आकर बताई। कुब्जा के घर में उद्धव के साथ कृष्ण गए, और कुब्जा का इच्छा पूरी करने का अर्थ ये था कि गोपियां आपको वचन दिया है आऊंगा, मैं कुब्जा के वचन को भी नहीं तोड़ा तो आपका वचन कैसे तोड़ूंगा, आपके पास भी जरूर आऊंगा। सिर्फ गोपियों को आश्वासन देने के लिए, कुब्जा की इच्छा पूरी करने के लिए उद्धव के संग वहां गए।
कुब्जा का प्रेम गोपियों जैसा पवित्र नाम नहीं था, उसमें थोड़ी काम वासना जरूर थी, परंतु फिर भी कृष्ण वहां गए। और एक दिन माखन दिया माँ देवकी ने, तो कृष्ण रोने लग गया कि माखन नहीं दिया तो भैया माखन देखता हूँ तो ये छोटा जाता है, ब्रज याद आता है। और कृष्ण बाहर नहीं निकला तो उद्धव मनाने गया, उद्धव को एक तरफ लेके कहा उद्धव तुम ब्रज में जाओ, नंद और यशोदा को मेरा संदेश देना, लेकिन गोपियां तेरी बात नहीं समझेंगी, उन्होंने मन मुझे दे दिया है, मेरे लिए प्राण दे देंगी, तुम उनको मेरा लिखा हुआ संदेश पढ़ के सुनाना। उद्धव ब्रज में गया है और उद्धव की ब्रज गमन की कथा अगर कल समय होगा तो अलग करेंगे, क्योंकि वो प्रेस की कथा है, बहुत गहरी कथा है। और इसके बाद काल यवन जब आक्रमण करके आए तो कृष्ण ने पहले कहा कि अब यदुवंशियों को मथुरा में नहीं रहे। 18 साल तक कृष्ण मथुरा में रहे, 11 साल वृंदावन में रहे। अब रात रात में सारे यदुवंशियों को द्वारका पहुंचा दिया, विश्वकर्मा से द्वारका नगरी का निर्माण हो गया और योग माया से सब वहां चले गए, 2 भाई बचे बस। बलराम जी खड़ा है, कृष्ण अकेला जाके कल यवन को कहता है आओ। भाई तुम लड़ने के लिए आए, अस्त्र शस्त्र नहीं है? बोला नहीं, ऐसे ही लड़ूंगा तुम्हारे, पहले मेरे को पकड़ के दिखाओ। आगे कृष्ण भागा, पीछे काल यवन भागा, अरे रुको, बोला आगे तो आओ, पहले हाथ भी नहीं लगा सकोगे, लड़ते क्यों, कैसे लड़ोगे? एक गुफा है धौलपुर के पास में, धौलपुर तक कृष्ण वृंदावन से दौड़ते हुए मथुरा से, वहां गुफा है। मुचकुंड नाम का एक सूर्य वंश का राजा देवताओं के लिए युद्ध करते हुए थक गए, कहा क्या मुझे नींद आ रही है, बोले जाकर सो, तुम्हें जो जगाएगा वो तुम्हारे देखते ही भस्म हो जाएगा। और कृष्ण ये बात जानते थे। उस गुफा में कृष्ण घुस गए, अपना पीताम्बर उसके ऊपर डाल दिया, अंदर छुप के बैठ गए। पाल जो ऐसे नशे में कहता है वहां के सो गया, शर्म नहीं आती, लात मारी, दूसरी लात मारने से पहले मुझकुंड ने आंखें खोली और काल जो भस्म हो गया। और भगवान ने कहा मेरे हाथ से मरने के योग्य नहीं था। इसको भी वरदान दिया था भगवान शंकर ने कि एक दिन यदुवंशियों को भगाएगा और हराएगा, लेकिन भगवान ने इसको मरवाया। फिर भगवान ने मुझकुंड को दर्शन दिया और मुझकुंड को कहा तुम तपस्या करने जाओ, क्योंकि तुम हो पुराने युग के, मेरे साथ तुम्हारा भाव नहीं कर सकते, तो मेरे साथ रह नहीं सकते, तुम जाओ तपस्या करो। भगवान वापस आए तो जरासंध की सेना आ गई। भगवान कृष्ण और बलराम आगे भागे। आज श्री कृष्ण का नाम हो गया रणछोड़, रणछोड़ राय श्री कृष्ण की। आज रणछोड़ के नाम से पूजा जाता है डाकोर में। कृष्ण यहाँ से भागा, पीछे जरासंध सेना के साथ भागा और जो गिरनार का पर्वत है उसके ऊपर कृष्ण चढ़ गया बलराम के साथ और चारों ओर से जरासंध ने अग्नि लगा दी कि जब जल के भस्म हो जाएंगे तो मर गए होंगे, लेकिन दोनों भाइयों ने पर्वत के ऊपर से छलांग लगाई, सीधे जाके द्वारका पहुंच गए। अब श्री कृष्ण भगवान द्वारका में पहुंच गए हैं और यहाँ रेवत नाम का राजा अपनी पुत्री रेवती के विवाह का समाचार लेकर पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कुछ गंधर्वों का गान सुनना है। थोड़ी देर के बाद गान समाप्त हुआ। रेवत ने कहा मेरी पुत्री रेवती, उसके विवाह के लिए कौन सा राजा आप बताएंगे? ब्रह्मा जी उससे विवाह करें। ब्रह्मा हंसने लगे कि मेरे यहाँ आधा घंटा हुआ है, तुम जिनके राजाओं के नाम ले रहे हैं ना, उनका वंश भी समाप्त हो गया। अब मेरी बेटी का और तेरी बेटी का नित्य पति आज वसुदेव का पुत्र बलराम जी द्वारका में विराजमान है, ले जाकर अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ कराओ। तो पहले बड़ी भाई का विवाह होना चाहिए। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ। कभी आप जाए दर्शन करने तो सोमनाथ से जब वापस लौटते हैं सोमनाथ से, तो पहले गिरनार आता है जामनगर में। गिरनार में 2 पर्वतों के बीच में एक दामोदर कुंड है और दामोदर कुंड से थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो कृष्ण बलराम का सुंदर मंदिर है और उसके ऊपर लिखा है रेवती और बलराम के विवाह का स्थान, वहां इनका विवाह संपन्न। अब आती है रुक्मणी विवाह।
विदर्भ देश, उसमें महाराज भीष्म वो क्षीर सागर है और उसकी पुत्री लक्ष्मी जो क्षीर सागर से निकली थी वो रुक्मणी है। लेकिन पहले क्षीर सागर से विष निकला था, इसका बड़ा बेटा रुक्मी विष है। कथा ऐसे शुरू होती है कि रुक्मणी ने नारद आदि ऋषियों से कृष्ण के सुंदरता, वीरता, मधुरता, ज्ञान, वैराग के विषय में सुना और मन में संकल्प किया मैं जीवन में पति इसी को धारण। इससे शिक्षा क्या मिलती है? भगवान को देख के भगवान को नहीं पाया जाता, भगवान के बारे में सुनने से भगवान का पता लगता है। भगवान को देखने के लिए भगवान ने कान दिए हैं और रुक्मणी ने भगवान को वर्ण करने के लिए विचार क्या किया कि एक ब्राह्मण के साथ चिट्ठी में पहला प्रेम पत्र रुक्मणी ने लिखा है। ये कोई 10 के 11 अपने श्लोक है मेरे ख्याल में पूरे। एक बार हमने कोंडनीपुर वो जगह है जहां से रुक्मणी का हरण किया था कृष्ण, वो मंदिर भी स्थान का है। उसने एक बार भागवत कथा करनी थी और नागपुर वालों की कोई कथा थी, वहां हमने एक एक श्लोक के ऊपर रोज कथा की थी जो रुक्मणी का पत्र के श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है रुक्मणी के पत्र के। और बहुत सी कन्याएं जिसका विवाह नहीं होता है, ये रुक्मणी के, ये ओडिशा में तो बहुत बड़ी प्रचलन प्रथा है कि रुक्मणी के विवाह के मंत्रों का पाठ रोज करते हैं कन्याएं कि सुंदर पति प्राप्त हो और विवाह हो इसके लिए। सो रुक्मणी देवी ने ब्राह्मण के साथ चिट्ठी लिख के भेजा और यहाँ रुक्मणी का पिता भीष्म और उसकी माता चाहते थे कि कृष्ण के साथ रुक्मणी का विवाह हो, लेकिन उसका भाई रुक्मणी कहता है नहीं, शिशुपाल के साथ विवाह करना। और उसने जिद इतना किया कि शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया और शिशुपाल की बारात आने की तारीख भी हो गई, तिथि भी तय हो गई। रुक्मणी ने चिट्ठी लिख के भेजा, ब्राह्मण आज द्वारका पहुंचा, सुधर्मा सभा में भगवान स्वर्ण सिंहासन पे बैठे हैं। ब्राह्मण को आते देखा, भगवान उतर के ब्राह्मण का सम्मान किया, ब्राह्मण को ऊपर के आसन पे बिठाया, फिर अपने घर ले जाकर उसके चरण धोए और उसको आदर देके भोजन कराया। फिर पूछा, ब्राह्मण देवता कितनी दूरी से आए हो, तुम्हारे राज में तुम्हारे लिए सब शांति शोर कुशल मंगल ब्राह्मण सुखी तो है, तुम्हारे यहाँ आने का कोई कारण गोपनीय नहीं हो तो हमें बता दो। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपको कारण क्या बताऊं, महाराज भीष्म की पुत्री लक्ष्मी रूपा रुक्मणी ने ये चिट्ठी आपके नाम दी है। ब्राह्मण ने चिट्ठी हाथ में दे दी कृष्ण की। कृष्ण ने देखा कि ब्राह्मण का विश्वास बढ़ाना चाहिए, तो वो चिट्ठी कहा कि आप पढ़ के सुनाओ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने चिट्ठी पढ़ी, रुक्मणी ने लिखा है, कृष्ण मैंने आपके विषय में बड़े बड़े ऋषियों से आपकी सुंदरता मधुरता का सुन के निर्लज्जता से मैंने आपको पति के रूप में चुन लिया है। मेरा कुल भी और मेरा वंश भी, मेरा शील भी आप देख सकते हैं, परंतु मैं अब इस समय आपको यही प्रार्थना करती हूं कि आप मेरा पानी ग्रहण नहीं अगर करेंगे तो मैं कई जन्म लेके भी आपको ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी, और नहीं तो आप अगर पूछें कि आप मेरे से कैसे मुझे ले जा सकते हैं, ये तत्काल है, बारात आ गई है, दिन 2 बचे हैं बीच में, आप अगर लड़ाई झगड़ा न करना चाहें तो मैं रास्ता भी आपको बता देती हूँ कि हमारी विवाह से एक दिन पहले जो हमारी कोंडनीपुर की कुल देवी है वहां की पूजा करने केवल ब्राह्मणी और कुछ शत्रुओं के साथ मैं जाऊंगी, और उस वक्त आप मेरा अपहरण कर सकते हैं, इसमें आपको लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। सारी रुक्मणी ने रीति कैसे मुझे ले जाना है जिसमें लिख के दे दिया।
श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मण रुक्मणी मेरे लिए चिंतित है, मैं उससे ज्यादा रात को सोता भी नहीं है, रुक्मणी को याद करता हूँ। चलो, और रात को ही रथ के ऊपर चढ़े, ब्राह्मण को हाथ से ऊपर चढ़ाया, सुबह कौंडीपुर पहुंच गए। बलराम जी सुबह उठा, देखा है कृष्ण नहीं, कहां गया, ब्राह्मण नहीं है। अरे कहीं कौंडीपुर गया है, वहां तो हमारे शत्रु जरासंध, शिशुपाल, दंडवक्र, शल्व सब आएंगे। एक अक्षोणी जत्नों की सेना लेकर पीछे बलराम भागता हुआ कौंडीपुर पहुंचा। भीष्म महाराज ने देखा ये तो द्वारका से कृष्ण बलराम आए हैं, यदुवंशी आए हैं। उसने कहा मैंने तो पत्र भेजा था, रुक्मी ने पत्र भेजा ही नहीं था। अब लोगों को ये लगा कि किसने बुलाया है इनको, लेकिन महाराज ने उनके लिए उचित रहने का व्यवस्था की। अब ये बैठ गए तो दूसरे शिविर में बात होने लगी कि ये किसने बुलाया। शिशुपाल ने कहा मेरे मासी का लड़का है, मेरी बारात में नहीं आया। तो ये घर वालों की तरफ से हैं। ये आजकल के विवाह में ये पता नहीं लगता है कि लड़की वाले कौन से, लड़के वाले कौन से, पता ही नहीं लगता है विवाह में। पहले पता लगता था, पहचानते थे। अब तो ऐसे ही सब आगे खड़े होता है, ऊँट की तरह खाना शुरू कर देते हैं। और उसमें कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनका दोनों से कोई लेना देना नहीं होता है, बस उनके पास एक जोड़ा होता है कपड़े का, शादी में जाने का, घूमते रहते शादी का। कहीं एक ऐसा बड़ा पंडाल लगा हुआ था, तो कुछ लोग ऐसे खाने वाले वहां पहुंच गए। पंडाल में जिसने भोजन लगाया उसने कहा भाई तुम किस तरफ से, लड़के वाले इस तरफ बैठ जाए, लड़की वाले इस तरफ बैठ जाए। तो आधे इधर बैठे, आधे उधर बैठे। तो बाकी जो बचे हुए उसके असली मेहमान थे, हंसने लगे। बोला आप हंस क्यों रहे हो? बोला ये शादी की पार्टी नहीं है, रिटायरमेंट की पार्टी है। तो लोग किसी में भी चले जाते, सब अपने बारात में आए हैं तो किसकी तरफ से हो, बाराती हो बाराती हो। ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल के विवाह में। तो इन्होंने किया आए कहां से, यदुवंशी किसकी तरफ से आए, शिशुपाल की तरफ से आए हैं कि भीष्म की तरफ से आए? अरे ये तो रुक्मणी की तरफ से आए हैं। अब वो समय आया जब रुक्मणी सज धज के देवी की पूजा करने के लिए ब्राह्मणी के साथ जा रहे हैं, कुछ सैनिकों के साथ। और जाके उस वक्त जरासंध ने कहा रास्ते के दोनों तरफ सैनिक खड़े हो जाए, हाथियों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, अस्त्र शस्त्र लेके। ये जो यदुवंशी आए हैं ना, ये कुछ उपद्रव न करें, कहीं से कहीं थोड़ा भी इनको बीच में जगह नहीं मिलनी चाहिए झगड़ा करने की। रुक्मणी अंदर जाके कहती है हे देवी माँ, कृष्ण मुझे पति के रूप में मिले, और ऐसे मन से प्रार्थना कर रही है। प्रसाद लेके बाहर निकली है, बाहर निकली है। पहली बार लिखा ऐसे है भागवत में, अपने उल्टे हाथ से कुछ बाण जो आंखों की तरफ आ रहे थे रुक्मणी ने ऊपर किए और थोड़ी सी मुस्कुराई, और उसके जो मोतियों जैसे सफेद दांत और उसके जो मुखमंडल से सुंदरता का प्रकाश निकला, उससे हाथियों के और घोड़ों के ऊपर बैठे हुए सैनिक सारे मूर्छित हुए, और जैसे पका हुआ फल नीचे गिरता है, अस्त्र शस्त्र के साथ सब नीचे गिर। और तब रुक्मणी ने देखा तो सामने से रथ और कृष्ण रथ के ऊपर आया, और रुक्मणी को हाथ लेके रथ के ऊपर चढ़ाया और रथ लेके आगे निकला। तब तक सब वापस सचेत हुए, अरे 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 शिशुपाल की मंगेतर को ले गया, उठो उठो, लड़ाई करो लड़ाई करो। रुक्मणी कहती अब क्या होगा? कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो, बलराम जी और यदुवंशी इनको मुंह देंगे। और ये तो शादी में सब खाने आए थे, लड़ने तो आए नहीं थे, लड़ने के लिए कौन तैयार होगा? मरने कोई नहीं आया था, सब शादी खाने आए थे। यदुवंशी ने सबको वहां से हटा दिया। कृष्ण आगे लेके रुक्मणी को जा रहा है। शिशुपाल रो रहा है मेरी मंगेतर को कोई ले गया, मैं क्या करूं, मेरे से जुल्म हो गया। जरासंध कहता है घबराओ मत, 17 बार मैंने भी हारा था, एक दिन इनको मैंने भगाया था, तुम चिंता मत करो। सब आस्ते आस्ते जाने लगे। इतने बीच में रुक्मी आके खड़ा हो। रुक्मी ने कहा जाओ ना, रुको यहाँ, मैं रुक्मी वचन देता हूँ, मैं कृष्ण से मार कर अपनी बहन को वापस लाके शिशुपाल के साथ विवाह न कराऊंगा तो वापस कौंडीपुर नहीं आए। और रथ के ऊपर चढ़ के आगे कृष्ण के पीछे भागा है,
और गालियां भी देता जा रहा है और अस्त्र भी चला रहा है। कृष्ण ने मुड़ के देखा, अरे साला आ रहा है, तो लड़ने के लिए आ रहा है, गालियां भी दे रहा है। कृष्ण ने उसका बाण तोड़ दिया, रथ मार दिया, सारथी मार दिया। वो तलवार लेके आगे आया, उससे पहले कृष्ण ने तलवार भी काट ली। फिर उसको बाणों से पकड़ के एक तरफ की मूंछ काटी और दूसरी तरफ की दाढ़ी काटी। इधर मूंछ इधर दाढ़ी बची हुई है और रुक्मिणी के दुपट्टे से उसको रथ के खंभे में बांध दिया। रुक्मिणी डर गई। इतनी देर में यदुवंशी के साथ बलराम आया है। बलराम ने देखा ये तो बड़ी संकट की बात है, साले का तो बदसूरत कर दिया है, कुरूप कर दिया है। अब क्या होगा, ये तो नई नई बहू आ रही है घर में। पहले कृष्ण को डांटने के लिए बलराम कहता, अरे सभी यदुवंशी कृष्ण सालों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, आपने इसको बांधा क्यों है, बोलो। और फिर द्रौपदी की ओर देखते और सारी अब फिर रुक्मिणी की ओर देखते कहता है, देवी भीष्म पुत्री क्षत्रिय धर्म कितना कठोर है। देखो लड़ाई में अपने साले को भी कुरूप करना पड़ता है, भाई के ऊपर भी अस्त्र शस्त्र चलाना पड़ता है, क्षत्रिय धर्म बहुत भारी है। फिर रुक्मिणी को कहते हैं, फिर कृष्ण को कहते हैं, आपको ऐसे कभी नहीं करना चाहिए था, ये अति अनुचित किया है आपने। इस रुक्मिणी के लिए यहाँ वकालत कर रहा है बलराम। और आगे जब अनिरुद्ध की शादी में जाएंगे रुक्मिणी के घर, तो जुआ करते हुए रुक्मिणी कहेगा, अरे ये ग्वाला बलराम कुछ खेलना नहीं जाता है। बलराम को क्रोध आएगा, मुसल मारेगा और रुक्मिणी का वध बलराम करेगा। आज बलराम उसको बचाने के लिए कथा कर रहा है। तब रुक्मिणी की ओर बलराम कहता है, अरे आप इसके लिए रोक रहे, यही तो आपको शिशुपाल के साथ विवाह करके विधवा करने वाला था, क्योंकि शिशुपाल को तो कृष्ण आगे चल के मारेगा, तुम्हारा हित तो कृष्ण के संग में है। ऐसे करके उसने रुक्मिणी को शांत किया। शिशुपाल ने यहाँ जो रुक्मिणी जो था वो वापस लौट के गया नहीं कुंती को, उसने अपना भोजकप नाम का अलग गांव बसाया। भोजक कहते नाम, वो अपने दूसरे गांव में रहने लगा। और यहाँ कृष्ण बलराम के साथ यदुवंशी जाके द्वारका पहुंचे हैं। और तब द्वारका में विधिवत विवाह, जहाँ एक माधवपुर नाम का समुद्र के किनारे स्थान है। माधवपुर कहाँ है? द्वारका से सोमनाथ जाते रास्ते में माधवपुर आता है। और माधवपुर वो जगह है जहाँ रुक्मिणी और कृष्ण का विधिवत विवाह हुआ है। वहां लिखा है कृष्ण रुक्मिणी का विवाह स्थल। और तब सारे राजाओं को बुलाया गया है। नंद बाबा यशोदा आदि भी विवाह में बुलाए गए हैं। और पहला कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विधिवत विवाह हुआ। आज इतना बता दें कि 3 विवाह कृष्ण और रुक्मिणी के हुए। पहला गंधर्व विवाह प्रेम की चिट्ठी के द्वारा, दूसरा राक्षस विवाह अपहरण के द्वारा, तीसरा विधिवत विवाह जो सब अपने मित्र राजाओं को बुलाया। पांडव आए थे, सब द्रुपद महाराज आए थे, बहुत बड़ा हाथियों के गज से सारा नगर श्रृंगार किया गया। और फिर रुक्मिणी और कृष्ण का विधिवत हुआ विवाह। और पहली पटरानी रुक्मिणी आज द्वारका में कृष्ण के संग विराज रही है। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। विदाई गौर प्रेमानंदे। यहाँ कथा को विराम देते हैं। कल सुबह आगे की कथा यहाँ से उत्तर अर्ध श्रीमद् भागवत का शुरू होता है। द्वारका लीला, इसका वर्णन कल सुबह है।